गायनेकोमास्टिया के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट में आप जान सकते हैं। ये कंप्लीट ए टू जेड गायनेकोमास्टिया के बारे में आपको बताएगा वीडियो, और मेरे 17 साल के एक्सपीरियंस को निचोड़ के गायनेकोमास्टिया का मैं इन 5 से 6 मिनट में आपको बताऊंगा। जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो आपके मिथ हैं, उनको तोड़ लेते हैं। इसको रिवीजन मान लीजिए, जो गायनेकोमास्टिया के बारे में जानते हैं और जो ढूंढ रहे हैं उसका इलाज, ये उनके लिए एक नई नॉलेज होगी। हम लोग हर साल कम से कम 600 से 700 गायनेकोमास्टिया सर्जरीज करते हैं। गायनेकोमास्टिया सर्जरी की हमने टेक्निक्स भी इन्वेंट की है, गायनेकोमास्टिया 360 एंड 360 स्क्वायर टेक्निक। ये हमारी इन्वेंशंस हैं। क्लासिफिकेशन गायनेकोमास्टिया की जो इंडिया में अब चल रही है, वो हमारी ही इन्वेंटेड है। तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि गायनेकोमास्टिया क्या चीज़ है। गायनी मतलब फीमेल, मास्टिया मतलब ब्रेस्ट, गायनेकोमास्टिया मतलब फीमेल लाइक ब्रेस्ट। अगर आप शीशे में देखते हैं या टी शर्ट में आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है अपनी ब्रेस्ट की सिचुएशन से, तो उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्लैंड है या फैट है, हर तरीके की एनलार्जमेंट या आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसको गायनेकोमास्टिया बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट गायनेकोमास्टिया को ऑपरेट कराए। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी हूँ, माइनर चेस्ट एनलार्जमेंट है लेकिन मुझे फर्क नहीं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स जो आप सुन रहे हैं, उनको मुझसे कम सिचुएशन में भी फर्क पड़ता है और मुझसे ज्यादा में भी। वो लोग गायनेकोमास्टिया का ट्रीटमेंट कराते हैं। सो मान के चलें कि गायनेकोमास्टिया वर्चुअली फैट और ग्लैंड वाला पार्ट तो हर मेल में है ही। कुछ इफेक्ट हो जाते हैं तो उनको सर्जरी की जरूरत है, कुछ नहीं होते उनको सर्जरी की जरूरत नहीं। प्यूबर्टी के टाइम पे जो एस्ट्रोजन बढ़ता है बॉडी में, उसकी वजह से इंक्रीज होता है। 1% लोगों में या इवन 0.5% लोगों में माने तो मेडिकल कंडीशंस जैसे कि टेस्टिस नहीं डेवलप्ड है, ब्रेन ट्यूमर, लिवर डिजीज, अल्कोहलिज्म, कुछ मेडिसिन की वजह से हो सकता है। तो लार्जली 99.5% जो रीजन है वो है हार्मोन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्यूबर्टी के टाइम पे एस्ट्रोजन बढ़ता है 1 से 2 सालों के लिए, उस टाइम पे चेस्ट बड़ी हो जाती है और वो ग्रेजुअली ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में ठीक नहीं होती तो वो उसको गायनेकोमास्टिया मानते हैं। हैविंग सेड दैट, याद रखिए कि ग्रेड 1A और 1B कैटेगरी होती है जिसमें बहुत छोटी चेस्ट होती है, वर्चुअली कुछ भी नहीं होता, लेकिन निपल एनलार्जमेंट भी हो सकती है, छोटा सा ग्लैंड होता है जिसकी वजह से एक पॉइंटेड लुक आती है। बहुत सारे पेशेंट्स उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वो सिर्फ ग्लैंड इंक्रीज की वजह से होता है और वो क्लासिक ग्रेड 2 ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया जैसा बड़ा नहीं होता। लेकिन पफी निपल वाली सिचुएशन भी गायनेकोमास्टिया ही कहलाती है। इनफैक्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें ग्रेड 1A 1B का मतलब ही पफी निपल। आगे चलते हैं। टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सरे कराने की ज़रूरत नहीं होती चेस्ट की कंडीशन के लिए। क्लिनिकल डायग्नोसिस मतलब डॉक्टर देखेंगे तो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि किस ग्रेड का है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर आपको बोला जा रहा है कि आप एंडोक्राइन टेस्ट कराए जाए, सीटी कराइए, वो वेस्ट है। अल्ट्रासाउंड सब वेस्ट है आपके लिए, उसका कोई फायदा नहीं है, मत कराइए। आप पैसे वेस्ट करें, टाइम वेस्ट करें। याद रखिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या मेडिसिन के स्पेशलिस्ट या जनरल सर्जन या होम्योपैथी स्पेशलिस्ट इसका इलाज नहीं कर सकते। आपका जिम का ट्रेनर तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, जो आपको उल्टी सीधी दवाइयां खिला देता है कि उससे गायनेकोमास्टिया ठीक हो जाएगा या एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कराया जा रहा है। नहीं होता, बिकॉज ग्लैंड को आप छोटा कर नहीं सकते। तो अगर आप गायनेकोमास्टिया से सफर कर रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट करना है सर्जरी। अगर चेस्ट बहुत बड़ी है तो ट्रेनिंग करके आप उसका ग्रेड कम कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। 4 के 3, 3 का 2 पॉसिबिलिटी, अगर आप बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करें। लेकिन ग्रेड 3 गायब हो जाए वो तभी होगा जब आप स्टार्व करेंगे, खाना बंद कर देंगे, 4 घंटे जिम में लगाएंगे, तभी होगा। लेकिन तब भी ग्रेड 1A तो रहेगा, क्योंकि ग्लैंड। याद रखिए इस बात को। तो जो जिम ट्रेनर आपको यूट्यूब पे या आपके जिम में बता रहे हैं कि मैं ठीक कर दूंगा, पूछिए उससे कि आप ग्लैंड कैसे ठीक करोगे। स्टेरॉइड खाने की वजह से भी ग्लैंड बड़ा हो जाता है, उससे गायनेकोमास्टिया बहुत कॉमन है। तो ट्रेनर्स में लगभग 100% ट्रेनर्स में गायनेकोमास्टिया होता है, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स खाते हैं। याद रखिए इस बात ना। जो सर्जरी है ग्रेड के हिसाब से होती है 25 मिनट से लेकर सवा घंटे में। नॉर्मली 90% पेशेंट सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं हम लोग। ग्रेड 4B के कुछ पेशेंट्स में हम लोग ड्रेन डालते हैं, एक पाइप डालते हैं जिससे जो अंदर पानी इकट्ठा होता है वो बाहर आ जाए, अदरवाइज हम लोग ड्रेन्स नहीं डालते। ग्रेड 1 लोकल एनेस्थीसिया में, बाकी ग्रेड जनरल एनेस्थीसिया में। जो रेडी करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट के लिए, उसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं कुछ, हीमोग्लोबिन, LFT, KFT, सिंपल टेस्ट हैं, वो करने ज़रूरी है। सर्जरी के बाद आप 5 से 6 घंटे में आपको डिस्चार्ज कर देंगे। सर्जरी की अलग अलग टेक्निक्स क्या है? वेजर बेस्ट है, अगर वेजर कर पाते हैं तो वेजर बेस्ट टेक्निक है। गायनेकोमास्टिया 360 हमारी जो इन्वेंटेड टेक्निक है वो सेफ है, 100% सेफ है, आज के दिन सबसे ज़्यादा सेफ है। एक छोटा सा इंसिजन यहाँ, एक छोटा सा इंसिजन यहाँ, नज़र कुछ भी नहीं आएगा। 4 डायरेक्शन अप्रोच, 4DX 360 अप्रोच
इधर का फैट इधर से इधर का फैट, इधर से इधर का फैट, और ये जो एक्सिलरी टेल है वो इधर से। 4 डायरेक्शंस ये फॉलो करना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सेंटर पोर्शन नो गो जोन, यहाँ पे इस पोर्शन में सर्जरी नहीं करनी। यहाँ पे फैट नहीं होता लेकिन आर्टरीज जाती हैं। अगर निपल एरियोला की वायबिलिटी हमको फुल रखनी है तो इस एरिया को टच नहीं करना। ये 360 का कॉन्सेप्ट है हमारा। याद रखिए, यही कॉन्सेप्ट से आपको मैक्सिमल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई एक सिंगल कट से करने की कोशिश करते हैं तो उन पेशेंट्स में ग्लैंड बचता है, फैट बचता है, इधर काफी सारा फैट बच जाता है और कंप्लीट लुक नहीं आता। थोड़ा सा केयरफुल रहिए। क्या पावर लाइपो, माइक्रो एयर या ये जो वाइब्रेशन लाइपो डिवाइसेस हैं इससे गायनेकोमेस्टिया में फर्क पड़ता है? एब्सोल्युटली नहीं। वेजर टेक्निक से ही फर्क पड़ता है, बाकी ये सब चीजें यूजलेस हैं। स्किन श्रिंक कर जाती है अगर ग्रेड 1, 2A, 3A, 4A इनमें स्किन श्रिंक कर जाती है अपने आप। 2B, 3B, 4B में श्रिंक नहीं करती क्योंकि उसकी डैमेज हो चुकी है, इलास्टिक कंपोनेंट डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि आपके पजामे का नाड़ा आप खींचते जाइए, एक पॉइंट पर टूट जाएगा। अब आप उसके ऊपर माइक्रो एयर कीजिए या पावर लाइपो कीजिए या कुछ भी कीजिए, अब नाड़ा तो जुड़ नहीं सकता ना। तो जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि इससे स्किन श्रिंक हो जाती है, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं। सो उन सिचुएशंस में हमको स्किन लिफ्ट करना जरूरी है। एक्सट्रीम ग्रेड 4B सिचुएशंस या एक्सट्रीम वेट लॉस में स्किन लटक जाती है तो अपर बॉडी लिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक कट लगता है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में फ्री निपल ग्राफ्ट भी करना पड़ता है। फ्री निपल ग्राफ्ट मतलब पूरी की पूरी चेस्ट को ऐसे काट देते हैं, निपल को अलग से चिपका देते हैं। वो बहुत रेयर सिनेरियोस है। रिकवरी वाइज अगले दिन हमें दिखाएंगे। सेकेंड डे से ऑफिस चले जाइए, 10 दिन के बाद आप जिम चले जाइए। बाइक, गाड़ी चलाना, हैवी वर्क कुछ भी आप 10 से 12 दिन के बाद आराम से कर सकते हैं। शेप जो आती है ग्रेजुअली 3 वीक्स में आप स्वेलिंग कम देखना शुरू करते हैं, 3 मंथ्स में जाके पूरा श्रिंक होता है। 3 वीक्स के बाद ब्रेस्ट मसाजिंग शुरू करने, वो मेरी टीम आपको बताएगी जब आप सर्जरी कर लेंगे। और आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसके अलावा स्मोकिंग ड्रिंकिंग जरूर बंद हो जानी चाहिए 1 हफ्ते तक। सर्जरी के हफ्ता पहले और सर्जरी के 1 हफ्ता बाद स्मोक करना और ड्रिंक करना जितना अवॉइड कर सकते हैं करना जरूरी है। इसके अलावा प्रेशर गारमेंट, जो जैकेट हम लोग देते हैं, प्रेशर गारमेंट हमको पहनना बहुत जरूरी है 4 से 6 हफ्तों के लिए। ना फॉलो अप में हम आपको वीडियो कॉल पे, अगर आप दिल्ली में नहीं है तो आपको वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे फॉलो अप होगा। दिल्ली में है तो हम आपको फिजिकली बुलाएंगे। 90 से 95% पेशेंट्स में स्कार नजर नहीं आता। सिरोमा की बात करते हैं, कुछ पेशेंट्स में सिरोमा बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो 90% पेशेंट्स में अपने आप खत्म हो जाता है। 10% पेशेंट्स में हमको स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, 2 या 3 बार लगाते हैं, वो ठीक हो जाता है। 1 या 2% पेशेंट्स में छोटी सी रिवीजन सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। किस में पड़ सकती है मैं नहीं जानता, बहुत मुश्किल है कहना। कई बार पेशेंट्स एक्सर्शन कर लेते हैं जल्दी, फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनते हैं, उसके बाद वो आके हमें बोलते हैं कि आपकी वजह से शुरू हो, मेरी वजह से नहीं बना। 99 जो बाकी पेशेंट्स हैं वो ठीक हो गए, वो कैसे ठीक हो गए और आप में कैसे बने? तो याद रखिए, सिरोमा बनता है, एक किसी में भी बन सकता है, वो मैं नहीं जानता, ना मैं प्रिवेंट कर सकता। प्रेशर, एडिक्वेट रेस्ट, इन चीज़ों से आपका ठीक हो जाता है सिरोमा, याद रखिए। और बाई चांस अगर ज़्यादा ही हो गया तो हम स्टेरॉइड लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। सो सिरोमा से मत घबराइए, बहुत रेयर किसी पेशेंट को जरूरत पड़ती है रिविजन सर्जरी। तो ये एक बेसिक मैंने आपको समझाया है गायनेकोमेस्टिया के बारे में। एक चीज़ लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, गायनेकोमेस्टिया इन टीनेजर्स, यंग लोगों में, 13 से 18 साल के बच्चों में भी गायनेकोमेस्टिया होता है। उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, घर पे रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, टी शर्ट्स नहीं पहनते, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अगर आप एक पेरेंट हैं, आपके बच्चे को गायनेकोमेस्टिया, उसके साथ बैठ के बात कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए एंड सर्जरी कराइए। 15 साल के बाद सर्जरी सेफ है, आराम से करा सकते हैं। 15 साल का बच्चा वर्चुअली एडल्ट की तरह बिहेव करता है, तो आप उसकी सर्जरी करा के उसको इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हैं। सो अगर आपके आसपास आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड, आपका बच्चा सडनली वाइट कपड़े पहनना बंद कर दे, टी शर्ट्स पहनना बंद कर दे, लूज टी शर्ट्स पहने, जिम ना जाए, पढ़ाई पे ध्यान ना दे या डिप्रेस्ड रहे, याद रखिए हो सकता है उसको गायनेकोमेस्टिया। हेल्प कीजिए। अगर आप दूसरे की हेल्प इस तरह करेंगे, इस वीडियो की नॉलेज से अगर आप एक और किसी की हेल्प कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत मेरा एम सक्सेसफुल हो जाएगा कि हम नॉलेज स्प्रेड करें, हम लोगों को बचा रहे हैं, हम लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे हैं। सो 1+1 वाली स्कीम कीजिए, अपना तो इलाज कराइए और अपने नोन किसी और के बिहेवियर को देखिए, अगर उसको ये सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, तो उसकी हेल्प करना आपकी ड्यूटी। कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए एंड मुझसे मिल सकते हैं आप अपॉइंटमेंट लेके। वंस अगेन, मेरा नाम डॉक्टर अमित है, मैं फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डिवाइन एस्थेटिक सर्जरी।